नमस्कार दोस्तों, मैं गीत रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा शो कड़वा सच। तो मित्रों, आज के कड़वा सच में मैं उस व्यक्ति का कड़वा सच लेकर आई हूं जिसने अपनी तबीयत के चलते जिसने लोगों के भोलेपन का फायदा उठाया है, अपनी तरफ ध्यान खींचा है। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के उस व्यक्ति की जिसने अनशन का ढोंग रच के सैकड़ों काफी बच्चों का अपनी तरफ ध्यान खींचा, उनकी सिंपैथी गेन करी। मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक की। अभी सोनम वांगचुक की ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे, और वो सभी बच्चे चौंक जाएंगे, वो सभी लोग चौंक जाएंगे जिन्होंने उन पर अपना भरोसा जताया था, जिन्होंने उनके लिए सोचा था, उनके लिए फिक्र की थी, वो सब चौंक जाएंगे। किस वीडियो की बात कर रही हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन के जरिए दिखाना चाहूंगी। देखिए आप जरा। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. Why is this keeping me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it do? आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. देखा आपने, ये सोनम वांगचुक है इस वीडियो में हॉस्पिटल के अंदर, और आपने इनके बयान ध्यान से सुने, गौर करके। इसमें ये बोल रहे हैं कि आप मुझे इस तरह से प्रोटेस्ट में से नहीं उठा सकते, ये कोई तानाशाही नहीं है, आप मुझे अभी रिहा करिए। लेकिन आपको ये नॉर्मल बात लग रही होगी, लेकिन आप क्या ये जानते कि वीडियो कब का है? ये वीडियो उस दिन का है जब हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जब प्रशासन ने उन्हें जंतर मंतर से ले जाकर हॉस्पिटल एडमिट करवाया था। ये उस दिन का वीडियो है। अब आप जरा सोनम वांगचुक की उस दिन की स्थिति पर नजर डालिए, जब वो हंगर स्ट्राइक पर थे और जब वो 21वें 20वें दिन का अनशन कर रहे थे। उसका भी मैं दृश्य आपको दोबारा दिखा दीजिए, तो अगर आप भूल गए हो तो आप देखिए जरा। देखा आपने? अब आपने ये भी दृश्य देख लिया जिसमें सोनम वांगचुक की हालत बहुत खराब है, अपने 21वें हंगर स्ट्राइक पर थे। अब आपने वो वाला भी वीडियो देख लिया जिसमें वो आराम से भागते हुए, दौड़ते हुए, बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान, जो व्यक्ति उस प्रोटेस्ट के मंच पर अधमरा पड़ा था, बात नहीं कर पा रहा था, कुछ चल नहीं पा रहा था, वो हॉस्पिटल में जाकर दौड़ने लग गया, वो इतने अच्छे से बोलने भी लग गया कि प्रशासन को धक्का मार रहा है, सिक्योरिटी गार्ड को धक्का मार रहा है, गेट झटके से खोल रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर इंसान बीमार होता है, अगर इंसान कुछ खा नहीं रहा, अगर आप स्टेज पर दिखा रहे हो कि आपसे बोला भी नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, तो आप अचानक से हॉस्पिटल में जाके, जहां पे जनता नहीं है, आपके कॉकरोच नहीं है, वहां पर आप इस तरह से फुर्ती में भाग रहे हैं। ये कैसा दोराहा चेहरा सोनम वांगचुक का निकल कर आया इस वक्त पर, वो भी जब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी डिमांडें रखी हैं सरकार के सामने। और ये वीडियो आखिर छुपाया क्यों हुआ था इतने दिनों से? सोनम वांगचुक ने अपनी तबीयत के बारे में क्यों छुपाया हुआ था इतने दिनों से? क्यों नहीं बताया गया था कि वो ये सब ढोंग कर रहे थे? क्यों वो लोग जनता से झूठा प्यार बटोर रहे थे, झूठी चिंता बटोर रहे थे, सिंपैथी गेन कर रहे थे? इस वीडियो ने हर किसी को तंग कर दिया है। बस ये सोनम वांगचुक का ही चेहरा नहीं है असली, ये सोनम वांगचुक का ही डबल स्टैंडर्ड नहीं है। अभिजीत देव के भी इतने सारे डबल स्टैंडर्ड वाले चेहरे सामने आ चुके हैं जिसे सोचकर आप परेशान हो जाएंगे। अभी आप सभी जानते हैं कि पंजाब में भी एक फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है, जिसमें बहुत बड़े गैंग का खुलासा हुआ है कि इसका जो पेपर लीक है, जो पंजाब में फार्मेसी का पेपर है, वो एक बहुत बड़ी गैंग ने लीक करा है। और यहाँ तक एक बच्चे ने भी अपने एक डिजिटल पेन, मतलब जो कैमरा वाला पेन होता है, उससे चीटिंग की है। पहले क्वेश्चन पेपर्स की फोटोज क्लिक करके ले गया, फिर उसके सॉल्यूशंस तैयार करे, आंसर्स तैयार करे, फिर सब में रोटेट कर दिए। अब इतना बड़ा स्कैम पंजाब में हुआ है पेपर लीक से लेकर। लेकिन जब इसी से जुड़ा हुआ सवाल अभिजीत दिपके से पूछा गया कि क्या पंजाब में भी अब रेजिग्नेशन मांगा जाएगा, जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है, क्या आप उसके लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे? क्या आप उसके लिए भी सरकार से बात करेंगे? आप सभी को पता है पंजाब में आप है,
आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल इस प्रोटेस्ट में आपको नजर आ गए होंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की बात कर रही हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में केजरीवाल नजर बहुत बार आ चुके हैं। वो टिप्पणियां करने से पीछे नहीं हट रहे। प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलते हैं तो उस पर भी टिप्पणियां कर देते हैं, लेकिन वो पंजाब की स्थिति पर नजर नहीं डाल रहे, ना बोल रहे हैं। और पंजाब की स्थिति यानी कि पहले तो दिल्ली की देश की स्थिति पेपर लीक की देखकर मनीष सिसोदिया बोलते हैं कि अगर पंजाब में ऐसा कुछ होता है तो हम तुरंत रेजिग्नेशन मांग लेंगे। लेकिन अब क्यों चुप है आम आदमी पार्टी? अब क्यों चुप है मनीष सिसोदिया, जो रिपोर्टर्स को बाइट देते हुए घूम रहे थे कि पंजाब में ऐसा होगा तो हम एजुकेशन मिनिस्टर को हटाएंगे? तो अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? मीटिंग क्यों नहीं की गई? टिप्पणियां क्यों नहीं दी गई? ट्वीट क्यों नहीं किया गया? अरविंद केजरीवाल कहां गायब है? अरविंद केजरीवाल व्यस्त है किसी को विपक्ष यानी कि पक्ष को घेरने में। और अभिजीत दिपके तो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, दोनों साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं। तो वो भी क्यों बात करेंगे पंजाब के पेपर लीक के बारे में? और अगर उनसे कोई पूछ रहा है उस बारे में तो उसका भी जवाब वो क्यों ही देंगे? क्योंकि अगर उनके दोस्त पर बात आ रही है तो वो दोस्त पे आंच नहीं आने दे सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल विजेता धैया थोड़ी है जो उन्हें अपनी पार्टी से किक आउट कर देंगे। अरविंद केजरीवाल तो वो है जो इस प्रोटेस्ट को फंडिंग दे रहे हैं, प्रोटेस्ट की फंडिंग देने का मतलब इस प्रोटेस्ट का सहारा बन रहे हैं, चेहरा बन रहे हैं। पंजाब में पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं आप उनसे पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। जान मांगोगे क्या? जान आप उनसे जान मांगोगे? आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो गए? क्या एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में? इससे पहले भी आपने अभिजीत दिपके के दो राहे चेहरे देखे होंगे, जब उन्होंने एक बार बोला था कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहिए, लेकिन फिर पूरी आम आदमी पार्टी आ गई, उसमें सपा आ गई, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, सारी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व हो गई, लेकिन किसी को भी अभिजीत दिपके ने ये नहीं बोला कि मुझे आपका सहयोग नहीं चाहिए। और अब जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आप पंजाब के पेपर लीक पर बात करेंगे, तो उस व्यक्ति को शांत करवा देते हैं ये जो उनसे सवाल पूछ रहा है कि आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। क्यों चुप रहे वो व्यक्ति? क्या पंजाब में बच्चे नहीं है? क्या पंजाब में बच्चे पढ़ते नहीं है? क्या पंजाब में बच्चे मेहनत नहीं कर रहे? फार्मेसी का अगर पेपर इतने समय बाद हो रहा है वहां पर, तो इतना बड़ा स्कैम बाहर आया है, तो क्या उस पर बात नहीं करनी चाहिए? सवाल नहीं उठने चाहिए? क्यों नहीं उठने चाहिए? क्योंकि अभिजीत दिपके की दोस्त की सरकार वहां पर है इसलिए, और यहां पर भाजपा है इसलिए। ये दोराहा चेहरा कब तक छुपाएंगे अभिजीत दिपके अपने भोलेपन से? सिंपैथी गेन करने के लिए तो वो भी वीडियो डाल देते हैं कि मैं होटल में रेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मेरे को टाइफाइड है। लेकिन ऐसे तो सोनम वांगचुक जी भी इतने दिनों से अनशन पर बैठे थे, वो भी वहीं पर बैठे हुए थे, वो तो हॉस्पिटल नहीं गए, उन्होंने वहीं बैठकर ट्रीटमेंट करवाया। पर अब सोनम वांगचुक की भी बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उनका भी एक दोराहा चेहरा, एक सच बाहर आ गया है, जहां पे फुर्ती से कूदते हुए, भागते हुए, लड़ते हुए, बात करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के सामने दिखाते हैं कि मैं कितना लाचार हो चुका हूं, अधमरा हो चुका हूं, मेरे से बात नहीं की जा रही है। अब इतना कुछ देखने के बाद भी अगर लोग फिर भी कहेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स महान हैं, नायक हैं, हीरो हैं, तो शायद उन्होंने अपनी आंख पर पट्टियां बांध दी हैं और वो देखना ही नहीं चाहते हैं कि सच चल क्या रहा है। उनका जो विश्वास बटोरा जा रहा है, उसका कितना नाजायज फायदा ये कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स उठा रहे हैं। और अगर अभी भी ये चीज नहीं समझी गई तो शायद ये जो मुद्दा है वो और बढ़ेगा। फिलहाल तो बात ये भी हो रही है कि शायद प्रोटेस्ट खत्म हो सकता है, क्योंकि सौरभ दास और आशुतोष रांका ने यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ मीटिंग की कल, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी कि आप सोनम वांगचुक को रिलीज कर दे, दूसरा कि जितने बच्चों ने सुसाइड करी उन सब परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन दे, और ये भी मांग रखी कि जितने भी बच्चे वहां उस दिन प्रोटेस्ट पर मौजूद थे और उनके ऊपर जो एफआईआर करने की मांग की जा रही है वो भी ना किया जाए, उसको भी रद्द कर दिया जाए। ये सारी मांगे रखी, जिसमें सरकार ने कहा तो है कि हाँ हम कुछ मांगों को मान लेंगे, लेकिन जिसके बाद
आशुतोष रांका ने बोला स्टेज पर कि वो अब और भी ज्यादा बवाल कर सकते हैं। इसकी भी मैं आपको वीडियो दिखा देती हूं, आपको उससे अंदाजा लग जाएगा। देखिए आप। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कई ज्यादा बड़ा होगा, कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। सुन लिया आपने। इसमें आशुतोष रांका ने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम इससे भी ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। जो 20 जुलाई को क्या था, 20 जुलाई को सिर्फ संसद मार्च निकाली थी, उससे भी ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट, 2 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा हम प्रोटेस्ट आने वाले समय में कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये किस दिशा में जा रहा है प्रोटेस्ट, वो भी किन की वजह से, जो लीडर्स खुद लोगों का प्यार, झूठा प्यार, मतलब प्यार बटोर कर अपना मतलब निकाल रहे हैं, अपने दोस्तों को बचा रहे हैं, अपने दोस्तों का काम कर रहे हैं। दोस्तों का काम मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को इस समय, या हम सपा को बोले इस समय, स्टूडेंट्स का, यूथ का, युवा का प्यार मिल गया तो शायद उन्हें आने वाले इलेक्शंस में सीट जीतने में बहुत आसानी होगी। इसलिए अभिजीत दिपके भी उनका काफी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो चेहरे कॉकरोच जनता पार्टी के निकल कर आ रहे हैं वो काफी सोचने लायक हैं। और ये भी मन में सवाल पैदा हो गया है कि क्या ये मांगे पूरे होने के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म होगा? हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को, लीडर्स को लगने लगे या उनके सहयोगियों को लगने लगे कि सरकार अगर एक बार झुक गई है तो हम और भी मांगे रखेंगे तो शायद झुक जाए सरकार। पर ये आगे की बातें हैं जिसका हम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आपको जो मैंने अभी सच बताया है सोनम वांगचुक का, अभिजीत दिपके का, उस पे आप गौर डालिए क्योंकि इसी तरह से वो लोग आपका भरोसा जीत रहे हैं और उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। पर खैर, आज का कड़वा सच यहीं तक था। अगर आपको ये पसंद आया हो और सोनम वांगचुक का सच देखने के बाद अगर आपकी आंखें खुल गई हो, अभिजीत दिपके के डबल स्टैंडर्ड वाले चेहरे देखकर अगर आपकी आंखें खुल गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में, उनके लीडर्स के बारे में। धन्यवाद।